दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ये 2023-24 के लिए परीक्षा हो रही है और इसमें क्लास 8th के बच्चे ही हिस्सा ले सकते हैं। तो ये एक छात्रवृत्ति परीक्षा है। अगर इस परीक्षा को पास कर लिया है, जिस बच्चों ने पास कर लेंगे, तो उनके लिए क्लास 9th 10th 11th 12th 4 साल तक 1000 रुपये हर महीने छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये सरकारी योजना है और इसमें परिषदीय विद्यालय के, राजकीय विद्यालय के ऐसे बच्चे ही प्रतिभाग कर सकते हैं जो कक्षा 8 में 2023-24 सत्र में अध्ययनरत हैं। तो इस परीक्षा के प्रश्न पत्र का जो रूप होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। पहले खंड में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा होगी, जिसमें आपके जो प्रश्न होंगे वो 90 होंगे, उनका पूर्णांक भी 90 होगा, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। दूसरा खंड होगा हमारा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। इसमें भी 90 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 90 है। दोनों खंडों के लिए 1.5 घंटा यानी पूरे प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह से आएंगे, तो हम प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो ये सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण सबसे पहला भाग होगा। उसमें भी प्रश्न जो है अलग अलग तरह के होंगे। तो ये है हमारे शुरुआती 1 से लेकर 12 तक प्रश्न जो होंगे, उनमें 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो भिन्न पद की संख्या को उत्तर पद पर संगत प्रश्न के सामने लिखना है, यानी हमें भिन्न पद को सिलेक्ट करके बताना है। उसका आंसर होगा वो 4 पदों में से भिन्न पद तलाश करना होगा। तो ये है पहला प्रश्न। इसमें 4 पद दिए गए हैं: दीवार, ईंट, छत और सीमेंट। इनमें जो अलग है वो है हमारा दीवार। तो पहला हमारा जो प्रश्न का उत्तर होगा वो पहला होगा। दूसरे प्रश्न में 4 पद हैं: दर्पण, मेज, स्टूल, कुर्सी। कुर्सी, स्टूल, मेज ये सब लकड़ी से बने होते हैं। दर्पण अलग है इन तीनों से, तो पहला ही जो आंसर है वो विकल्प है वो पहले, दूसरे का भी पहला ही होगा। इसमें गाय, घोड़ा और हाथी ये शाकाहारी होते हैं। शेर मांसाहारी होता है, तो इन तीनों से अलग है शेर, तो चौथा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में कुत्ता, कौवा, बकरा, ऊंट ये सब 1, 3 और 4 में है। ऊंट, बकरा, कुत्ता ये पशु हैं और कौवा वो पक्षी है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इसमें देखें सेब, संतरा और टमाटर। ये सेब, संतरा और टमाटर क्या है? फल हैं। गाजर ये ज़मीन में, ये क्या है? जड़ है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। F, H, N, V ये जो है वो अक्षर हैं। इनमें अलग क्या है? F जो है 3 लाइनों में बन जाता है, H भी 3 लाइनों में बनेगा और N भी 3 लाइनों में बनेगा। V जो है वो 2 लाइनों में ही बन जाएगा, तो तीसरा जो विकल्प है वो इन तीनों से अलग है, तो तीसरा विकल्प सही है। 7वें प्रश्न में ये अक्षर दिए BCE, KLN और OPQ, WXZ। इनको हल करने के लिए हम ABCD को एक क्रम में लिख लेते हैं। ये हमारी ABCD लिखी हुई है। इन पर शुरू से 1 2 3 नंबरिंग कर लिए हमने Z तक। 26 हमारे लेटर होते हैं और नीचे हमारी पीछे से यानी बैक काउंटिंग है हमारी। तो ये नंबर हमने डाल लिए हैं, तो इससे बहुत सारी हमें क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगी। पहला है BCE, यानी BC लगातार लिए हैं, D छोड़ के E लिया है पहले में। ऐसे ही KLN, इनमें 2 लगातार हैं, एक तीसरा छोड़ के फिर चौथा लिया गया है। ऐसे ही इसमें OPQ ये लगातार हैं, OPQ ये लगातार हैं, तो ये इन दोनों से अलग है। अगर इसको देखते हैं तो WX ये लगातार है, Y को छोड़कर Z लिया गया है। तो इन 3 में पहला, तीसरा, चौथा, इनमें 2 लेटर हैं वो लगातार हैं, तीसरे को एक छोड़ के लिया गया है। ऐसे ही ये तीनों 1 2 4 में ऐसा ही है, लेकिन ये लगातार लिए गए OPQ,
तो इन तीनों से ये अलग है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। इस प्रश्न में देखें BD 6 FH 14 LJL 22 NP 31। तो इसको देखें तो B 2 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है, तो 4 और 2 6 होते हैं। ऐसे ही FH है 6 और H है 8 पे 6 8 14, यानी जो जिस नंबर पे है उनको जोड़ के ये अंक लिया गया है। J 10 पे है, L 12 पे है, तो ये दोनों 22 होते हैं, तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। N है हमारा 14वें नंबर पर और P है 16वें नंबर पर। 14 16 30 होते हैं और ये हमारे 31, तो ये तीनों से अलग है। चौथा विकल्प ही हमारा सही है। इस प्रश्न में देखें तो 1 4 9 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 9वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। 10वें प्रश्न में पहले 78 26 और 65 हैं, तो ये 78 26 65 ये भाज्य संख्या है और 53 है वो अभाज्य है, तो यही इन तीनों से अलग है, तो तीसरा विकल्प 10वें का भी सही है। इस प्रश्न में भी 21 63 और 39 ये भाज्य संख्या है, 83 जो है वो अभाज्य है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। 12वें प्रश्न में देखें तो ये 132 ये 54 ये 36 और 108 इनका अंकों का योग 9 है, इसका भी अंकों का योग 9 है, इसका भी 9 है, तो दूसरी तीसरी चौथी की जो संख्या है वो उनके अंकों का योग 9 है और ये अंकों का योग जो है वो 6 बैठ रहा है, तो इनसे ये 132 है वो अलग है, तो पहला विकल्प इसका सही है। तो 12 प्रश्न थे जिनमें 4 पद दिए गए थे, उनमें एक पद अलग था। अगले प्रश्नों के लिए प्रश्न 13 से 24 में अलग टाइप के हैं, ये अलग तरह के हैं, इनमें 4 पद हैं। इसमें संकेत दिया है 4 बिंदु समानुपात कैसे होते हैं, वैसे बाईं ओर 2 पद में जो संबंध है वही संबंध इस जो संकेत है इसके दाईं ओर जो 2 पद हैं उनमें भी वही संबंध होगा। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प में से एक है, वही विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्र पर लिखिए, ये लिखना है। तो ये है हमारे 4 बिंदु ये हैं इनके समानुपात की, इनसे पहले के 2 पदों का जो संबंध है वही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। तो यहाँ देख रहे हैं रुपया और ये है भारत, तो इनमें क्या संबंध है, रुपया जो है भारत की करेंसी है, तो इसी तरीके से येन किस देश की करेंसी होगी वो हमें इन 4 विकल्पों में से देख के छांटना है। तो येन जो है वो जापान की करेंसी है, तो इसमें जो लुप्त पद है वो जापान आएगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न देखें कपड़ा कपास, तो कपड़ा जो है वो कपास से बनता है, तो इसका संबंध है कपास से बनता है कपड़ा। तो किससे ईंट बनती है, तो इसमें देखते हैं मिट्टी से ईंट बनती है, तो इसका ईंट का संबंध जो है वो मिट्टी से होगा, जिस तरीके से कपड़े का संबंध कपास से होता है, तो इसका भी चौथा विकल्प सही है। इसमें देखते हैं सुख दुख, इनका जो संबंध है वो हमारा अपोजिट है, यानी विलोम शब्द है, ये सुख का विलोम दुख है, तो रोने का विलोम जो है वो हंसना होगा, तो इसलिए 15 प्रश्न का जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा। इस प्रश्न में बढ़ई का संबंध क्या है, फर्नीचर से, जो बढ़ई जो फर्नीचर बनाता है, तो सुनार क्या बनाता है, तो सुनार जो बनाएगा वो गहने बनाएगा, तो इस प्रश्न का जो चौथा विकल्प होगा वो सही होगा। यह है MLO 12 11 14 OJL, इस तरह के प्रश्न हमने बताया था, पहले हम ABCD को लिख लेते हैं। यहाँ पर है MLO, तो M जो है 12, L 11 और O 14 है, तो M यहाँ पर 13 है, तो यहाँ एक कम हो रहा है, यहाँ से हम कर दिया ML 11, यहाँ से भी एक कम कर दिया 12 11 और ये है 14, यानी जो नंबर पे आ रहे हैं उससे एक कम है इसमें, वो ही संबंध इसका होगा O का है हमारा 15, तो एक कम कर देंगे 14 होगा, तो 14। J हमारा है 10वें नंबर पे, तो ये कम हो जाएगा 9, 14 9 और ये होगा हमारा L 12, तो ये 11 रह जाएगा, तो 14। तो प्रश्न में दिया है OJL, O हो जाएगा 14, J हो जाएगा 9 और L हो जाएगा 11, यानी एक एक कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर 9 11 सिर्फ इसमें ही है, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ भी 16 न होकर बल्कि यहाँ 14 होना चाहिए। तो ये आना चाहिएगा हमारा 14 9 11। तो इस तरीके से हम स्प्रिंट हो सकती है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ई एफ जे और आई जे के इनमें क्या संबंध है। ई के बाद ई एफ जी, ये है हमारे ई एफ जी लगातार है 5 7 और 6, 5 6 7। तो यहाँ पर है आई जे के ये भी लगातार है। तो यहाँ पर ई एफ जी आई जे के ये सारी संख्याएं, वो अंक जो लेटर हैं वो सीधे सीधे आ रहे हैं, यहाँ में कोई छूटा नहीं है। ऐसे ही एम एन ओ फिर पी क्यू आर आना चाहिए, एम एन ओ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर इसमें है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प भी इसका सही है। ये हमारा आर 80 42 है। तो एम 80 कितना होगा, तो आर हमारा है यहाँ पर 18 जो शुरू से लेकर चल रहे हैं। तो और ए हमारा फर्स्ट होगा और टी होगा 20। 18 20 कितने हो गए 38 और 1 39, जबकि ये है 42। तो इसको बैक साइड में देख लेते हैं। बैक में लिखते हैं नीचे आर 9 है और ए 26। 9 और 26 हो गए हमारे 35 और टी हमारी है 7 7 35 42, यानी बैक साइड में अगर हम ले रहे हैं बैक काउंटिंग में तो ये 42 हो रहे हैं। ऐसे ही एम ए टी को भी बैक काउंटिंग में ले लेंगे। तो एम होगा 14, ए होगा 26। एम 14 ए 26, 14 26 ये होगा हमारे 40 और टी हमारा 7 है, 40 और 7 47। तो 47 है हमारा पहले विकल्प में ही। तो पहला विकल्प इसका सही है, एम ए टी का मान जो होगा वो 47 आ जाएगा। इसमें ई अपॉन एच बराबर है 22/19 और बी बटे आई क्या होगा, तो ई 22 और एच 19। ई है हमारा 22 यानी बैक काउंट में 22 है और शुरू से चलते हैं तो 5 में आए, तो बैक काउंट लिया होगा ई 22 और एच है 19। इसी तरीके से बी हमारा होगा 25 और आई होगा 18। तो ये हमारा चाहिए 25/18। 25/18 है हमारा दूसरे विकल्प में। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 21वां प्रश्न 5 और 36 जो संबंध है वो 6 और इसमें कितने में होगा। तो ये 5 में 1 जोड़ दें उसका स्क्वायर कर दें तो 36 हो जाएगा। ऐसे ही 6 में 1 जोड़ के उसका वर्ग कर दें तो 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49 होता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। यह 456 और 15 इनका संबंध क्या है कि इन अंकों को जोड़ें 4 5 9 6 15 होता है। ऐसे ही इन अंकों को जोड़ें 7 8 15 9 24, तो यहाँ 24 आएगा। तो 24 है हमारे चौथे विकल्प में। तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये है हमारे 8 और 20। 8 और 20 का संबंध क्या है, 8 का 2.5 गुना 20, 8 दूनी 16 है, इसके आधे जोड़ दिए तो 20 हो गया। ऐसे ही 14 दूनी 28 होता है, 28 में 14 के आधे 7 जोड़ना 35 हो जाएगा। तो यहाँ 35 संख्या आएगी। तो ये पहले विकल्प में है, पहला विकल्प इसका सही है। 24वां 51 17 है। तो 51 के तिहाई यानी 51 में 3 का भाग दें तो 17 आ जाएगा। ऐसे ही 63 में 3 का भाग दे दें तो ये 21 आ जाएगा, यानी 63 का तिहाई 21 होगा। पहले विकल्प इसका सही है। तो इसमें 4 सेट दिए गए हैं, सेट फर्स्ट, सेट 2 3 और 4th सेट है ये। तो इन सेटों में देखें हम तो देख रहे हैं कि ऊपर एक वृत्त है, उसके अंदर एक वृत्त और उसके अंदर एक वृत्त है। यहाँ देख रहे हैं एक वृत्त है, उसके अंदर 2 वृत्त अलग अलग हैं। ये 3 वृत्त अलग अलग हैं। और चौथे सेट में एक वृत्त, उसके अंदर वृत्त और ये अलग वृत्त है। तो प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसमें से हमें देखना है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं वो इन चारों सेटों में से किस सेट द्वारा प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो देखें इसमें ये है 25वां प्रश्न, घर कमरा खिड़की। तो ये घर होगा, घर के अंदर कमरा होगा, कमरे के अंदर जो है खिड़की होगी कमरे में। तो इसको हम पहले सेट से दिखा सकते हैं कि ये घर को दिखा दें, उसके अंदर कमरा और कमरे के किसी भी हिस्से में क्या होगी, एक खिड़की होगी। तो पहले सेट द्वारा दिखाया जा सकता है इसको।
तो प्रश्न 25 में देखते हैं, सेट फर्स्ट जो है पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प इसका सही है। इसमें देखें 3 चीज़ें हैं, सेब, संतरा, बैंगन। ये सेब, संतरा, बैंगन। सेब है, संतरा है, ये फल है, और बैंगन भी एक फल ही होता है लेकिन सब्जी में आता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये सेट 3 में आएगा, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो सेब, संतरा, बैंगन तीनों अलग अलग हैं। सेट 3 के द्वारा प्रदर्शित किया सकता है। सेट 3 है दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। वर्ष, माह, दिन। वर्ष में महीने होते हैं, महीने में दिन होते हैं, तो ये सेट फर्स्ट द्वारा दिखाया जाएगा। ये वर्ष हो गया, उसके महीने हो गए, उसके दिन हो गए। सेट फर्स्ट है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें है जानवर, शेर, चीता। ये जानवर तो टोटल एक पूरा एक समुदाय होगा, उसके ही 2 अवयव हैं, शेर और चीता। तो ये सेट 2 के द्वारा प्रदर्शित करता है, ये सब जानवरों को प्रदर्शित करेगा, ये शेर और ये चीते को प्रदर्शित करेगा। तो जानवर, शेर, चीता सेट 2 के द्वारा प्रदर्शित होंगे। सेट 2 है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। घर, फर्श, कमरा। घर होगा, घर में कमरा होगा, कमरे का फर्श होगा, तो ये सेट फर्स्ट के द्वारा दिखाई देगा। तो सेट फर्स्ट है हमारा चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प इसका सही है। हाथी, घोड़ा, ज़ेबरा। ये तीनों ही अलग अलग जानवर हैं, तीनों तो अलग अलग हैं, वो है तीसरे सेट में। तीसरा सेट हमारे दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। ये 31वां प्रश्न है, आलू, बैंगन, सब्जी। तो ये आलू, बैंगन सब्जियों में आते हैं, ये हो गया सब्जी और ये अंदर आलू और ये बैंगन। तो ये जो होगा सेट 2 से प्रदर्शित होगा, और सेट 2 है हमारा तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। लड़की, गाय, बिल्ली। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों चीज़ें अलग हैं हमारे तीसरे सेट में। ये हमारा तीसरा सेट, तीनों वृत्त जो अलग अलग हैं। तो लड़की, गाय, बिल्ली तीनों अलग अलग हैं, तो तीसरा सेट हमारा दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। स्कूटर, टेम्पो, कार। ये तीनों ही अलग अलग हैं लेकिन तीनों ही वाहन है। स्कूटर, टेम्पो, कार तीनों चीज़ें ही अलग अलग हैं, तीनों। तो ये है तीसरे सेट में। तीसरा सेट है दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यह स्तनधारी, गाय, कौवा। स्तनधारी हमारा ये इसको दर्शाते हैं, तो गाय उसकी स्तनधारी है और कौवा इसका अलग है। तो इस तरह का जो सेट है वो, तो ये चौथा सेट, ये हमारे स्तनधारी हो गए, वो गाय हो गई, और ये कौवा अलग हो गया। चौथा सेट है हमारे दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। तो हाथी, वृक्ष, पशु, ये भी इसको ही दर्शाएगा चौथे सेट को। ये हमारे पशु हो गए, उसका हाथी हो गया, और वृक्ष अलग हो गए, तो ये चौथे सेट को ही प्रदर्शित करेगा। चौथा सेट से प्रदर्शित होने वाला चौथा सेट है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये भी चौथे सेट से ही प्रदर्शित होगा। देख रहे हैं यहाँ पर पक्षी, पक्षियों में आ गया तोता, ये हो गया पक्षी, पक्षी में आ गया तोता, और कुत्ता हो गया हमारा पशु, ये अलग हो गया। तो ये चौथा सेट है हमारे तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्नों में देखें तो 37 से 46 तक, यानी ये 10 क्वेश्चन है जिनकी चिन्हों के कलम जो है वो गलत हैं। इस वजह से क्या है, समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही क्रम चिन्हों का चुनाव करना है, जिससे जो समीकरण है वो सही हो जाए। इसको देखते हैं। ये प्रश्न है, ये बराबर का निशान है, इसकी दोनों तरफ जो हल करें तो बराबर आना चाहिए, तब ये समीकरण सही कहलाएगा। इसमें 15 में 3 जोड़ रहे हैं, धन का निशान लगा तो 18 हो रहे हैं। 50 में 5 का गुणा करें तो ये हो जाएंगे 250। तो ये बराबर के निशान की तरफ एक तरफ 18 हो रहे हैं, एक तरफ 250 हो रहे हैं, तो इसलिए ये समीकरण जो दिया है वो गलत दिया गया है। हमें देखना है कि ये जो 4 विकल्प दिए इनमें से जो चिन्हों के क्रम है कौन सा सही बैठ रहा है, ताकि समीकरण सही हो जाए, यानी बराबर के दोनों तरफ जो संख्या हो वो समान आ जाए। अब इसको हम बदलना चाह रहे हैं। यहाँ पहले निशान की तरफ बराबर, दूसरे निशान की तरफ प्लस, और तीसरे निशान पर गुणा करते हैं, यानी यहाँ बराबर हो, यहाँ प्लस हो, और यहाँ गुणा हो, तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ 15 ही रहेगा। इसको गुणा करें तो 250 हो जाएगा, 3 जोड़े तो
53 हो जाएगा, तब भी ये गलत हो जाएगा। तो पहला हमारा जो है गलत है। दूसरा, यहाँ गुणा कर दें, यहाँ बराबर रहे और यहाँ जोड़ दें, तो 15 45, ये 55 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो। दूसरा है गुणा बराबर प्लस, पहले में गुणा हो, इसमें बराबर हो, यहाँ प्लस हो, तो ये भी समीकरण गलत हो जाएगा। तो ये देगा गुणा प्लस बराबर, ये हो, यहाँ गुणा हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ बराबर हो, तभी 15 45 5 50 और ये 50 बराबर आ गया है। तो इसका मतलब ये समीकरण हमारा सही बैठ रहा है। यानी जो चिन्ह दिए गए हैं उनमें फिर बदल करके पहले में गुणा कर दें, दूसरे में प्लस रख दें और दूसरे में बराबर रख दें, तब ये समीकरण सही बैठेगा। तो जो चिन्हों का क्रम है वो क्रम हमारा तीसरे विकल्प में दिया गया है, वो क्रम जो है वो सही है। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है, क्योंकि 46 तक इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ बराबर लगा हुआ है, बराबर के बाएं तरफ 28 है और दाएं तरफ देखें तो 4 दूनी 8 5 13 हो जाए, इधर 13 इधर 28, तो ये समीकरण गलत है। तो ये हमारी संख्या है 28 4 2 और 5। इनमें देख रहे हैं पहले विकल्प में देखें तो प्लस माइनस बराबर, प्लस माइनस बराबर, तो इसमें 28 4 32 हो जाएगा, 2 घटा 30 और 5 है इधर, तो ये पहला भी हमारा क्या है गलत हो जाएगा। दूसरे में गुणा धन और बराबर, यानी 28 में 4 गुणा करें तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये दूसरा भी गलत होगा। तीसरे में क्या दिया है, 28 में 4 का भाग दे दें और 2 घटा दें तो बराबर 5 आ जाना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं ये 4 का भाग दिया 28 में 7 बार गया, इसमें से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा 5, यानी ये दोनों तरफ दाएं तरफ बाएं तरफ बराबर आ रहा है, तो ये समीकरण हमारा सही है। तो ये समीकरण सही बन गया है। तो चिन्हों का जो क्रम है वो ये सही होगा, पहले भाग होगा, दूसरा चिन्ह ऋण होगा, तीसरा बराबर होगा। तो भाग ऋण बराबर ये है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये है 39वां प्रश्न, इसमें 15 ऋण 5 ये 10 हो जाएंगे। बराबर में देख रहे हैं तो ये सब गुणा दिया है, 7 70 5 7 35 350 होंगे, तो ये समीकरण जो है गलत है। तो इसमें भी यही तलाश करना है कि ये जो चिन्ह दिए गए हैं उनका सही क्रम क्या होगा। तो इसमें पहला देखें तो गुणा, इसमें गुणा करेंगे 15 5 75 हो जाएगा। अब दूसरा है ऋण, तीसरा है बराबर और ये गुणा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। यहाँ से 15 5 75, 75 में से 5 हटा दें तो ये 70 आ जाएगा, यानी दोनों साइड हमारी बराबर आ गई हैं। तो पहले विकल्प में जो चिन्ह दिए गए हैं वही चिन्हों का क्रम हमारे इसके लिए इसको सही समीकरण में तब्दील कर देगा। तो पहला विकल्प इसका सही है। इसमें देखते हैं 8 2 4 16, इसमें 8 दूनी 16 कर दें तो प्लस 4 20 हो जाएगा और ये 16 रहेगा, तो ये 20। अगर इसमें पहले विकल्प का अगर देखते हैं तो यहाँ गुणा होगा, यहाँ प्लस और ये बराबर, तो 8 दूनी 16 4 20 होते हैं और ये 16 है, तो ये जो क्रम दिया है चिन्हों का वो गलत है, तो पहला सही नहीं है। दूसरे में देखें भाग गुणा बराबर, यानी 8 और 2 में भाग गुणा 4 बराबर 16, तो इसमें भाग 2 का 4 में 8 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, यानी दोनों साइडें हमारी बराबर हो रही हैं। किस क्रम के साथ, पहले भाग हो फिर गुणा हो और फिर बराबर हो। तो भाग गुणा बराबर ये दूसरे विकल्प में है, तो इन चिन्हों के क्रम लगाने पर इस समीकरण सही बैठ रहा है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अब इस प्रश्न में इन चिन्हों के क्रम लगाएं, प्लस अगर यहाँ लगाएं, माइनस यहाँ, बराबर यहाँ, तो 4 या 12 यानी प्लस है 16 हो जाएंगे, 16 में से 7 घटाएं 9 बचेंगे, तो पहला क्रम ये हमारा सही है। ये हो जाएंगे 16 16 माइनस 7 बराबर 9, ये 9 हो गए और ये 9, दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई हैं। इसलिए क्या होगा हमारा, ये जो क्रम है प्लस माइनस बराबर, तो ये पहले प्रश्न में पहले विकल्प में ही है, तो पहला विकल्प इसका सही है।
ये हमारा क्रम दिया गया है जो कि गलत है। सही क्रम में हम पहले विकल्प में जो दिए गए हैं उनको अगर लगाएं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये बराबर, तो ये 32 हो जाएगा। 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। ये बराबर में कितना आ रहा है 5। तो पहले विकल्प में जो क्रम दिया वो गलत है। दूसरे में देखें, यहाँ गुणा करेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ये 5 के बराबर नहीं आएगा। इधर देखें तो भाग दे दें, ये भाग ऋण और ये बराबर, तो भाग दिया 4 7 28, ऋण 2, 7 में से 2 घटाएं तो ये 5 बराबर आ जाएगा। दोनों साइडें हमारी क्या हैं, बराबर आ गई हैं। तो तीसरे विकल्प में भाग माइनस और बराबर, तीसरे विकल्प में जो चिन्हों का क्रम दिया है वही क्रम हमारे इन संख्याओं के समीकरण को सही बनाता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में पहले विकल्प में प्लस, फिर ऋण, फिर बराबर है। तो प्लस यहाँ प्लस है, ये ऋण है, ये बराबर है, तो ये पहले के चिन्ह दिए हैं वही क्रम इसमें दिया है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये गलत है। 25 में से 8 घटाएं तो 17 ही आ रहा है। 21 4 25, 25 में से अगर 8 घटाते हैं तो ये 17 आ रहा है, यानी ये बराबर, ये जो दिया गया समीकरण वो सही है। और यही क्रम हमारा विकल्प पहले में है, प्लस माइनस बराबर, तो यही चिन्हों का क्रम इस समीकरण को सही से कर रहा है। तो पहला ही विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न की जो संख्या है वो 104, 54 और 100 और 2 है। तो इसमें भाग दिया है तो ये भाग नहीं जाएगा। इसमें देखें बराबर, यहाँ पर बराबर है, यहाँ ऋण है, तो 54 में से 100 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर भाग लगा दें तो ये माइनस में आएगा, यहाँ पर प्लस में, तो पहला विकल्प है वो गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में देखते हैं, यहाँ भाग है ही है तो भाग इसमें पूरा जा नहीं रहा है, यहाँ बराबर है और यहाँ 2 - 98 है, तो ये दूसरे विकल्प भी जो क्रम दिया है वो भी गलत है। तीसरे विकल्प में जो क्रम दिया गया है वो है माइनस, बराबर और भाग 2। तो इसमें से हम घटा देंगे, 104 में से 54 घटा दें तो 50 आ जाएगा, और ये बराबर है, ये 100 में 2 का भाग दें तो ये भी 50 आ जाएगा, तो बराबर आ गए दोनों साइड। तो तीसरे विकल्प में जो चिन्हों का क्रम है इसी से हमारा समीकरण सही बैठ रहा है, सही बन रहा है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न की संख्याएं क्या है, 55 28 17 10। अब इनका क्रम अगर देखें तो यहाँ माइनस यानी घटाना है, ये बराबर है और यहाँ ऋण हो, तो 17 में से 10 घटा दो, 10 यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये घटाएंगे तो ज़्यादा होगा। तो पहले विकल्प में जो क्रम दिया गया है चिन्हों का वो गलत है। तीसरे देखें, यहाँ प्लस लगा दें, यहाँ माइनस, प्लस लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बराबर 10 आ रहा है तो ये भी गलत होगा। यहाँ देखें ये माइनस और फिर ये भी माइनस, बराबर 10। तो 55 में से 28 घटाएं और उसमें से 17 घटाएं और यहाँ रखें बराबर, तो ये तीसरे विकल्प में जो चिन्ह दिए गए हैं वो चिन्हों का क्रम है। ये इसको घटा के देखते हैं, 5 में से 15 में से 8 गए, ये गए हमारे 7 बच गए हैं, यहाँ 2 27। अब 27 में 17 घटा दें तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा समीकरण सही बन रहा है, और ये चिन्हों का क्रम तीसरे विकल्प में है जिनसे सही समीकरण बना है, तो तीसरा विकल्प इसका भी सही है। 46वें प्रश्न की संख्याएं हैं वो 9 2 25। तो इनका क्रम अगर यहाँ बराबर लगाएं, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, ये गुणा कर देंगे तो 25 का 43 गुणाएंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, बराबर में हमारे 9 ही आ रहा है। तो पहला जो विकल्प जो है वो गलत होगा। दूसरे में बराबर यहाँ लगाना है, गुणा यहाँ लगाना है, धैया लगाना है, तब भी संख्या हमारी बहुत बड़ी आएगी, जबकि बराबर में सिर्फ 9 है, तो दूसरा भी नहीं। तीसरे में देखें, यहाँ गुणा करें और यहाँ बराबर रखें और यहाँ जोड़ें, तब भी संख्या बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 18 होगा। तो ये क्रम भी हमारा गलत है तीसरा। चौथे में देखें गुणा, यानी 9 का गुणा करें 2 में और धन कर दें 25, तो ये बराबर होगा 43। तो यही समीकरण हमारा सही होगा, क्योंकि 3 बाकी के सब गलत हो चुके हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 18 में 25 जोड़े बराबर आ जाएंगे 43। तो चौथे विकल्प में जो चिन्हों का क्रम दिया है उसी से समीकरण हमारा सही बन रहा है।
तो चौथा विकल्प है वो सही है।